दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसे समाज ने बेशरम कहा, उसके पिता को बगैरत कहा, लेकिन वही लोग एक दिन उसके घर के बाहर सिर झुकाकर खड़े दिखाई दिए। मेरा नाम आंचल है। मैं एक छोटे से मोहल्ले में अपने पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी क्योंकि वह गरीबी से नफरत करती थी। मेरे पिता एक मजदूर थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके चरित्र और मेहनत से होती है, पैसों से नहीं। जब मैं बड़ी हुई तो मेरा सपना वकील बनने का था। पिता ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई और मेहनत मेरे सपनों पर लगा दी। आखिरकार मैं वकील बन गई और जिला अदालत में प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन मेरी सफलता से सबसे ज्यादा परेशानी मेरे मोहल्ले वालों को हुई। हर सुबह जब मैं काला कोट पहनकर कोर्ट जाती तो लोग ताने मारते। कोई मुझे बच्चलन कहता तो कोई कहता कि लड़की का काम घर संभालना है, अदालतों में घूमना नहीं। कुछ लोग मेरे पिता को ताने देते कि बेटी कमाई खा रहा है। मेरे पिता सब कुछ चुपचाप सहते रहे, लेकिन कभी मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। उन्होंने कहा, बेटी, लोग तुम्हारी उड़ान से डरते हैं, इसलिए तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। उनकी बातों ने मुझे और मजबूत बना दिया। मैंने अपने काम पर ध्यान दिया और एक के बाद एक मुश्किल केस जीतने लगे। एक दिन मेरे पास एक ऐसा मामला आया जिसमें एक निर्दोष स्कूल शिक्षक को दहेज हत्या के झूठे आरोप में फंसाया गया था। पूरे शहर ने उसे अपराधी मान लिया था, लेकिन मैंने सच्चाई की तह तक जाकर साबित कर दिया कि असली अपराधी कोई और थे। केस जीतते ही मेरी पहचान पूरे शहर में फैल गई। लोग मेरी तारीफ करने लगे, लेकिन मेरे पुराने मोहल्ले वालों की सोच फिर भी नहीं बदली। उन्होंने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि मुझे और मेरे पिता को मोहल्ले से निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से दूसरी लड़कियां भी घर से बाहर निकलना सीख जाएंगी। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं टूट गई, लेकिन मैंने फैसला किया कि अब अपमान सहने के बजाय नई शुरुआत करूंगी। मैंने अपने पिता को समझाया और हम दोनों ने वह मोहल्ला छोड़ दिया। किराए के घर से नई जिंदगी शुरू हुई। मैंने दिन रात मेहनत की, नाम कमाया, अपना घर खरीदा और शहर के चर्चित वकीलों में शामिल हो गई। 5 साल गुजर गए, जिंदगी बदल चुकी थी। अब मेरे पास सम्मान, पहचान और सफलता सब कुछ था। तभी एक शाम मेरे कार्यालय में 2 लोग आए। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। वे मेरे पुराने मोहल्ले के चौधरी और उनका बेटा थे। वही लोग जिन्होंने कभी मुझे और मेरे पिता को सबसे ज्यादा अपमानित किया था। आज उनकी आंखों में घमंड नहीं, बेबसी थी। उन्होंने बताया कि चौधरी की बेटी पर ड्रग्स रखने का झूठा आरोप लगा है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। शहर के बड़े बड़े वकील उनका केस लेने से मना कर चुके थे। चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। उस पल मैं चाहती तो पुरानी बातें याद करके मना कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने पिता की सीख याद की। मैंने कहा, मैं बदला लेने वाली नहीं, इंसाफ दिलाने वाली वकील हूँ। मैंने केस लिया और पूरी मेहनत से जांच शुरू कर दी। जल्द ही मुझे पता चल गया कि कुछ लड़कों ने बदला लेने के लिए चौधरी की बेटी के बैग में ड्रग्स रखे थे। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग और गवाहों के जरिए मैंने अदालत में सच साबित कर दिया। चौधरी की बेटी बेइज्जत बरी हो गई और असली अपराधियों को सजा मिली। कोर्ट के बाहर मीडिया, पुलिस और सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहीं चौधरी ने सबके सामने कहा, हम सोचते थे कि बेटियों को पढ़ाने से इज्जत चली जाती है, लेकिन आज समझ आया कि बेटियों को पढ़ाने से इज्जत बचती है। यह सुनकर मेरे पिता की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। मीडिया ने मुझसे पूछा कि मेरी सफलता का श्रेय किसे जाता है। मैंने बिना एक पल गवाए कहा, मेरे पिता को। उन्होंने मुझे उड़ने की आजादी दी जब दुनिया मुझे रोकना चाहती थी। मैंने बताया कि जब समाज मुझे और मेरे पिता को अपमानित कर रहा था, तब भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अगर उस समय वह डर जाते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मेरी हर जीत, हर सम्मान और हर पहचान मेरे पिता के नाम है। उस दिन लोगों ने सिर्फ एक सफल वकील को नहीं देखा, बल्कि एक पिता के संघर्ष और विश्वास की जीत भी देखी।
बाद में मैंने एक मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र शुरू किया, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को बिना फीस कानूनी मदद दी जाती है। मैं स्कूलों और कॉलेजों में जाकर लड़कियों को प्रेरित करने लगी कि सपनों को कभी छोटा मत समझो। धीरे धीरे वही मोहल्ला जहाँ कभी बेटियों की पढ़ाई का विरोध होता था, वहाँ की लड़कियाँ डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अधिकारी और वकील बनने के सपने देखने लगी। आज जब मेरे पिता उस पुराने मोहल्ले से गुजरते हैं तो लोग सम्मान से खड़े होकर कहते हैं, देखो आंचल मैडम के पिताजी जा रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज की बातें कुछ समय तक सुनाई देती है, लेकिन मेहनत और सफलता पूरी जिंदगी दिखाई देती है। अगर माता पिता अपनी बेटियों पर भरोसा करें और उनका साथ दें, तो वही बेटियां एक दिन परिवार ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन कर सकती हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।